इस वक्त तुम सिर्फ आराम करना। सरला, हम नहीं चाहते कि तुम भी परेशान हो। पूर्वी बिटिया का ख्याल रखना। किसी चीज की जरूरत पड़े तो हमको बता देना। हमने जो वादा किया ना पूर्वी बिटिया, हम भूले नहीं है। दीदिया, स्नेहा बिटिया कमरे का सारा खिड़की विड़की बंद कर दिए हैं। कुछ खा भी नहीं रही, पता नहीं का सामान बांधे जा रही है। कोई बात नहीं शांता, हम रात का खाना साथ में बैठकर खाएंगे। बांधने दो उसको जो सामान बांधना है। शांता, स्नेहा हमको जो शांति दिखा रही है ना, उसके पीछे हमको लगता है कोई और ही कारण है। वो जैसी है दीदिया वैसा ही रहिए दो। इतना कम समय में बहुत ही कुछ हो गया उसके साथ। उसकी जिंदगी की कल नई शुरुआत हो रही है। ससुराल के नाम पे तो हम लड़कियां भी घबराती हैं, पर वो तो अलग परिस्थिति में जा रही है ना। ये भी बात सही है। उसके हिस्से में तो नई दुल्हन वाला एक पल भी नहीं आया है शांता। न मेहंदी हुई है, न हल्दी हुई है, बस तनाव और गुस्सा ही आया है उसके हिस्से में। इसलिए हम उसकी विदाई बहुत शानदार करना चाहते हैं। कम से कम ये विदाई तो उसके लिए यादगार हो। हम विदाई में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे शांता। सारे शुभ शगुन होने चाहिए। ये सारी बालूशे अलग से डिब्बे में भर दो शांता। ठकुराइन जी को बहुत पसंद है। बुआ जी, आपने पूर्वी को जो बात कि आपको यकीन है? यकीन है, बिल्कुल यकीन है। उस लड़की ने हर तरफ से साबित कर दिया कि हमने जो कुछ भी सोचा था ना, वो बिल्कुल सही सोचा था। उसको तो लग रहा होगा पंचायत में फैसला उसके हक में कहा चला गया कि वो इस घर की मालकिन बन जाएगी। ऐसा नहीं है। और हमारे घर की बुनियाद इतनी मजबूत है ना कि उसके जैसे बादा का यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। देखेंगे ना। बुआ जी की बहू हमारे बहुत काम आने वाली है। अभी बनेगी माँ और बेटे के बीच की दरार। अब सिद्धू से ज्यादा तो हमें उसका इंतजार है। दीदिया, एक बात पूछे? पूछो। आप ठकुराइन जैसी सास के घर में बिटिया को विदा करके डर नहीं लग रहा का? आपकी खुशी देखकर हम थोड़ा उलझन में हैं। शांता, ठकुराइन भले गरम मिजाज की हो, लेकिन दिल से बहुत अच्छी है। इतने सालों से उनके पति बीमार है, इतनी सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर, कैसे निभा रही होगी। ऊपर से बेटे ने इतनी बड़ी चोट दी है, उनका गुस्सा होना तो लाजमी बनता है ना। लेकिन हमको पूरा विश्वास है वो गुस्से में भी ना किसी को चोट नहीं पहुंचाएगी, और हमारी बेटी को तो बिल्कुल भी नहीं। और उस घर में बाकी के सारे लोग स्नेहा को कितना प्रेम करते हैं, हमको पूरा विश्वास है शांता। स्नेहा वहां जाके सबका मन जीत लेगी। और जब दो अच्छे लोगों के बीच लड़ाई होती है ना, तब उसका कारण सिर्फ गलतफहमी होता है। जब भी गलतफहमी का कोहरा हट जाएगा ना, तब देखना दो अच्छे दोस्त बन जाएंगे। माता रानी करे ऐसा ही हो दीदिया, ऐसा ही होगा। दी, यही वाली लाओ ना जल्दी। हाँ, ला रहे हैं। ये लो। अगली चीजों अकेले पूजा करेंगे, वो नाराज नहीं होंगे आपसे? नहीं होंगे। हम भले उनके साथ नहीं जा पाए, लेकिन मन से उनके साथ है। आज पूरी रात जगकर पापा जी की सेहत के लिए पूजा करेंगे। सोनी जी।
माँ को इस बारे में कुछ मत बताना, वो खामखा नाराज हो जाएगी। ये वाली मिल जाएगी। सही बोल रही हैं आप दी। बहुत समय बाद माँ के चेहरे पे सुकून देखा। हमें लगता है उन्होंने सिद्धू भैया को माफ कर दिया और वो सच में दिल से चाहते हैं कि स्नेहा दी और सिद्धू भैया एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। प्रदीप, पंचायत में हमने जो ठकुराइन जी का रवैया देखा है ना, वो उसको देखकर हमें डर लग रहा है। पता नहीं वो कैसी सांस होंगी हमारी स्नेहा दी के लिए। सोनी, हमारी स्नेहा बहुत बहादुर है, वो सब संभाल लेगी। और वैसे भी सास ससुर और बाकी रिश्ते लड़की ससुराल जाके ही सीखती है। और अगर पति प्यार करने वाला हो ना, तो लड़की के लिए और आसान हो जाता है। तुम्हें ना इन सब में दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। कल स्नेहा की विदाई है, उसे सामान बांधने में मदद करो, हम आते हैं। जी थी, हम ये ले जाते हैं ना सब। स्नेहा तो बहुत बहादुर है, वो किसी भी परिस्थिति को संभाल सकती है। लेकिन हमारी शादी कैसे संभलेगी? मुरली जी हमसे बहुत नाराज होंगे और माँ जी हमारे खिलाफ उन्हें और भड़काती रहेगी। हाँ समदन जी, उधर सब ठीक ठाक? हाँ, हमको तो बस अड्डे पहुँचते ही खबर मिल गया। पूरा गांव में चर्चा हो रहा है आपके बेटी के। चलो बधाई हो, दूसरी बेटी से भी छुटकारा मिल गया। पता नहीं ये शादी को स्नेहा क्यों अपनाई। वो काहे ना सहाना हमको बताई, आप लोग काहे नहीं आ पाए? अरे हम लोग काहे नहीं आ पाए उसके बारे में तो आपको पता चल गया, लेकिन आपकी बेटी काहे नहीं आई वो हमको समझ में नहीं आ रहा। देखिए समदन जी, देखिए हम समझते हैं कि आपके घर में ना उतार चढ़ाव चल रहा है, और इसीलिए तो हम बहू को बोले थे कि अभी तुम्हारी बहन और माँ को तुम्हारी ज़रूरत है, वहाँ रुक जाओ। लेकिन अब मुरली के पापा की सेहत के लिए बेटे और बहू को जोड़े में पूजा करना था, इसीलिए तो बहू को बोले थे खास तौर पे आने के लिए, लेकिन वो तो आई ही नहीं। अब देखिए, हमने तो जैसे तैसे अपने मन को मना लिया, लेकिन अब ग्रह नक्षत्र को कैसे मनाएं आप ही बताइए। आपको पता है हमको तो डर लग रहा है कि मुरली के पापा को कुछ हो ना जाए, काहे कि जिस पूजा के लिए गए थे वो तो अधूरा रह गया ना। ये लड़की समझती काहे नहीं है? चलिए अभी आप अपनी दूसरी बेटी की विदाई की तैयारी कर लीजिए, काहे कि हम नहीं चाहते कि उसकी गलती आप भुगतें। हमको पता चला कि कैसे पूरे पंचायत के सामने इतना कुछ भुगतना पड़ा आपको। बहन जी, दोबारा से ऐसे नहीं होगा, हम बात करेंगे ना सहाना से। अब देखिए समदन जी, हमारी बात का बुरा मत मानिएगा, हम ये सब काहे के लिए बोल रहे हैं? अपने बच्चों की खुशी के लिए तो बोल रहे हैं। अब हम तो यही चाहते हैं कि उनका रिश्ता कायम रहे, है कि नहीं? और क्या चाहिए हमको? अब आपको तो पता ही है ना कि आजकल रिश्ता टूटने में समय थोड़ी ना लगता है। चलिए रखते हैं। कितना सोचती हैं माँ सहाना जी और उनके परिवार के बारे में। सहाना जी को परवाह ही नहीं इस परिवार की।